नमस्कार, मैं सुल्तान अंसारी और आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन तय हो गया है। सीटों का फार्मूला भी तय हो गया है। सीट शेयरिंग का बंटवारा तय। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में चल रही है। सीधे ले चलेंगे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले जान लेती कितनी सीट कांग्रेस पे लड़ेगी और कितनी सीट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव, जबकि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। बताते चले कि बुलंदशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मथुरा, अमरोहा पर कांग्रेस लड़ेगी, जबकि मुरादाबाद पर जो खींचतान चल रही थी सीट को लेकर है, वहां भी कांग्रेस पीछे हटी है। वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी पीछे हटी है, वहां कांग्रेस लड़ेगी वाराणसी पे, तो मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर बंटवारा हो गया है। दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। भैया लाइट आ रही है। सभी साथियों का थोड़ा शांत हो जाइए भाई। थोड़ा सा शांत। समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेशोत्तम पटेल जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, उपस्थित यहां मीडिया के हमारे सभी पत्रकार साथियों, इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एवं इस देश के संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने जो निर्णय लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर आज उसी की एक श्रृंखला के रूप में, उसी की एक अगले कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्मानीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी
और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी और साथ ही हमारे उन सभी समिति के कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूंगा और विशेष रूप से मैं हमारे उदयवीर जी का, संगठन के हमारे आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी का, कमेटी के अन्य सदस्यों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही सौजन्यता से, सकारात्मक रूप से जितनी भी चर्चाएं हुई, काफी गहन चर्चाएं जो हुई, उसके बाद यह निर्णय लिया गया और हमें पूरा विश्वास है कि इतनी मशक्कत के बाद जिस निर्णय पर आज हम पहुंचे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में हम मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि उनको अच्छी टक्कर देकर उनकी शिकस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी जी से कि वे कृपा करके संबोधन। एक मिनट इसके बाद कर देते हैं, आखिर में कर देते हैं, इसके बाद में दोनों हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बोल लें और उसके बाद में फिर हम। पत्रकार मित्रों, हालांकि हम लखनऊ में आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये संदेश, भारत को बचाने का संदेश पूरे देश में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है और ये शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ आपके सामने इस संदेश को लेकर उपस्थित हुए हैं कि हालात देश के बहुत खराब हैं, किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, समाज के सभी ऐसे वर्ग जो विगत 10 वर्षों से भाजपा की कुनीतियों का और उनके अन्याय का शिकार रहा है, उन सब को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के इस सपने को साकार करने का हम भारत के सम्मानित मतदाताओं से और उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि जो लोकतांत्रिक अधिकार आप लोगों के पास है, वोट का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, उसका आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस राष्ट्र को बचाने में इस्तेमाल करेंगे। हम ये भी निवेदन करते हैं मतदाताओं से, किसान भाइयों से, नौजवानों से, हमारी बहनें
जिनके साथ लगातार भाजपा के शासनकाल में अत्याचार हुआ है, उन सभी वर्गों से कि देश में जो अघोषित स्थिति पैदा हो गई है, लोकतंत्र के नाम पर सांप्रदायिकता, अन्याय, उत्पीड़न सभी वर्गों के साथ भाजपा ने किया है। आज जरूरत इस बात की है कि भारतीय संविधान जो खतरे में है भाजपा के कारण, उसको बचाना और लोकतंत्र को बहाल रखना, लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपराएं हैं उनको और ताकत देना, ये भारत की जनता के हित में है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, हम चारों लोग जो एक समझौता हुआ है श्री अखिलेश यादव जी और श्री खड़गे जी के बीच, उसकी घोषणा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम मानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगा और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। देश में हम अभिव्यक्ति की जो आजादी भाजपा के कारण कुचली जा रही है, उसको बहाल करने में सक्षम होंगे। हम ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शासन किया है वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है, वादा खिलाफी है। जिस तरह के उन्होंने वादे किए, ठीक उसके विपरीत उन्होंने आचरण किया है। इसलिए हम ये घोषणा करते हैं कि इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हम ये फिर दोहराते हैं कि हमें पूरा समर्थन मिलेगा, जनता का समर्थन मिलेगा, उन तमाम लोगों का समर्थन मिलेगा जो नौजवान आज सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं रोजगार नौकरी के लिए। किसान अपने अन्याय के खिलाफ आंदोलित है। पूरे देश में जो घोर अंधकार है उसको दूर करने में ये गठबंधन सफल होगा, ये हम आशा करते हैं और ये कामना करते हैं और इसी की घोषणा करते हैं। साथियों, मैं इससे पहले कि हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी कहूं आगे इसे संबोधित करने के, मैं एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा और बहुत ही गर्व और विनम्रता के साथ कि इस गठबंधन के पीछे जो आदरणीय चौधरी जी ने जो भावना बतलाई और उन्हीं भावनाओं को लेकर जो इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने जो देश में भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान शुरू किया है, जो संकल्प लेकर, उसका इस गठबंधन पर निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिला है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में मैं उल्लेख करना चाहूंगा माननीय प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने इस गठबंधन को सकारात्मक रूप से और इसे सही अंजाम तक पहुंचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका अदा की है। हम सभी, हमारे दोनों आदरणीय नेताओं का, आदरणीय राहुल जी का और विशेष रूप से आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से इस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि जिस लगन के साथ, जिस जिद के साथ ये संकल्प लेके कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी ताकतों को एक साथ लाने में जो भूमिका वो निभा रही हैं, हम सब उसकी सराहना करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी से कि वे कृपा करके संबोधन करें।
सम्मानित पत्रकार भाइयों, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी और समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राज जी, श्री अविनाश चंद पांडे जी और राजेंद्र चौधरी जी द्वारा कही गई बात का मैं समर्थन करता हूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का मैं धन्यवाद करता हूं